मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर। बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैंने उसमें बोला कि अगर महाराज डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं तो ये जो घटना हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इसकी पर्ची उन्हें निकालनी थी। इसमें इतने जो मासूम लोगों की जान गई, उन बेचारों की जान बचानी थी। आप दावा करते हैं कि आप भगवान से बात करते हैं डायरेक्ट और आपको पता चल जाता है आगे का। कभी आप बोलते हैं कि मुझे भविष्य पता नहीं है, कभी आप मंच से बोलते हैं कि रक्षा मंत्री मेरा उपयोग करें जो आने वाली घटनाएं हैं उनके लिए। तो आप अपने ही मुँह से दो बातें करते हैं, और अगर आप भगवान से बातें कर सकते हैं तो इतनी बड़ी घटना जिसमें इतने मासूम लोग मरे, मेरा बस यही कहना है कि इतनी बड़ी घटना अगर आप रोक सकते थे तो आपको रोकना था। आप भगवान से बात करते हैं, मैं आपकी खंडना नहीं कर रहा था। और जब आप अपने मुँह से खुद बोलते हैं और फिर वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, और आप फॉरेन घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, आप एक संत हैं, तो उस पे लोग सवाल तो उठाएंगे ही। अब जो बाबा जी के अंध भक्त हैं उनको लगा बुरा कि ऐसा कैसे बोल दिया, वो अपने पैसे से घूम रहा है ऐसा वैसा। तो उनको बोल दूं कि वो पैसा अपने घर से नहीं लाए थे, वो उनके घर का खुद का पैसा नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं वो इतनी बड़ा कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं, इतनी कन्याओं का विवाह करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और अब जो उनके पास इतना पैसा है कि वो इतनी कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा है तो ही आम जनता का, कहीं ना कहीं से तो कमाया ही है। अब वो कोई टीचर या कोई किसी पद पर तो है नहीं है, कमाया तो वो जनता से ही है ना। अंधविश्वास फैला के फिर उनके भक्त बने, उन्होंने उनको बड़ी बड़ी भेंट दी, गाड़ियां दे रहे हैं, चश्मा जैकेट उनके। वही बोलते हैं ना कि मेरे भक्त मुझे देते हैं। तो वो भक्त कैसे देते हैं? आपने अंधविश्वास फैलाया है, इसीलिए वो दे रहे हैं आपको। और अगर आपने अंधविश्वास नहीं फैलाया है, आप पाखंड नहीं करते हैं, तो आपको ये घटनाएं रोकनी थी। मेरा बस यही कहना है। और जो वो अंधभक्त हैं जो ये बोलते हैं कि आप बाबा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, आप नास्तिक हैं, तो मैं नास्तिक नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, सोच समझ के हर बात करता हूँ। मैं उसका प्रमाण भी दे सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि आप खुद अपने मुंह से दावा करते हैं कि मैं भगवान से बात कर सकता हूँ, और जब ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में होती हैं तब आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। आपको इन घटनाओं को रोकना चाहिए था ना। तो जिसको बुरा लगता है लगे, मुझे जो बोलना है और जो सही है मैं हमेशा बोलूँगा, और बिगाड़ ले जिसको जो मेरा बिगाड़ना है। आप बोलते हैं कि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, ये हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर रहे थे। इनके अलावा कोई पूरे भारत में हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मतलब है ही नहीं, सिर्फ एक यही है जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सब हम हिंदू तो अपने घर पे बैठ के अपने हिंदुत्व को मारने का काम कर रहे हैं, है ना। और भी बाकी इनसे बड़े बड़े हिंदुत्व प्रेमी हैं जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, पर वो पाखंड फैला के नहीं। ये जो आप हिंदुत्व फैला रहे हैं, आपने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है, सनातन आगे बढ़ाना है, सनातन आगे बढ़ाना है। ये मुद्दा आपने अपने फायदे के लिए पकड़ा हुआ है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं आप हिंदुत्व सनातन इस विषय को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायी है, इसलिए आपने ये पकड़ रखा है। इसी से आपको अंधभक्त मिलते हैं कि मैं तो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी से आपको वो लोग मिलते हैं जो आंखों पे पट्टी बांध के आपका विश्वास करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं है पूरे भारत में जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग ये बोलते हैं वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको उनसे क्या परेशानी है? अच्छा काम कर रहे हैं। आप पाखंड फैलाने के लिए हिंदुत्व हिंदुत्व करेंगे तो वो गलत है, और मैं उस पर 100 बार बोलूँगा।